हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू IITN पाजी। आई एम शिवम, आपका होस्ट एंड आपका दोस्त IITN पाजी चैनल का। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे एंड आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हमने IITN पाजी चैनल पर क्लास 10th की मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था और हमने बहुत सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मैं बता चुका हूं पहले, और प्रोबेबिलिटी इन वन शॉट भी मैंने करवा दिया है। और आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे सारे वीडियोस जो 10th क्लास के पोर्शन के अंदर आते हैं उनका प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से वो सारे वीडियोस देख लीजिए एंड चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करते हुए मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो टॉपिक हमारा डिस्कशन का है वो है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। क्लास 10th का CBSE बोर्ड के अंदर ये 8th नंबर का चैप्टर है और दूसरे बोर्ड एग्जाम्स में भी इस चैप्टर की काफी अच्छी खासी वेटेज होती है। और इस चैप्टर को जनरली बहुत टफ माना जाता है। बच्चे बहुत घबराते हैं कि हाय हमसे तो नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं करना है। ये चैप्टर बहुत आसान है और मैं आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बहुत आसान बनाकर पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, IITN पाजी के साथ बने रहिए और ट्रिग्नोमेट्री पर जीत पा लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो ये शब्द है इसका क्या मतलब होता है। ये बेसिकली होता है स्टडी ऑफ एंगल्स। क्या होता है ये? स्टडी ऑफ एंगल्स, यानी कि जो हम एंगल पढ़ते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, उनकी तरह तरह की स्टडीज जो होती हैं उसकी स्टडी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, चलिए। और इसकी एक खास बात, बहुत खास बात ट्रिग्नोमेट्री की, ये सिर्फ कहाँ लगती है? ओनली एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल। एप्लीकेबल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो बस राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है बच्चों, मुझे बताओ। ट्रायंगल तो सबसे पहले वही होता है, बचपन में पढ़ा होगा, 3 साइड वाली फिगर है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? वैसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्रीज का हो, है ना बच्चों। ये बातें पता है ना। चलो, और कैसा दिखेगा वो ट्रायंगल, है कोई आइडिया किसी को? जिसने ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया सही, वो लाइक कर दो वीडियो को। चलो, ये देखो ऐसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 डिग्री होता है ना। तो मान लेते हैं कि सपोज कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ABC था जिसमें एंगल C क्या है? 90 डिग्री है। ये बात पता है ना बच्चों। हाँ, तो सिर्फ इसी पर ट्रिग्नोमेट्री जो होगी वो एप्लीकेबल होगी। अगर कोई और हम ट्रायंगल लेते हैं इस दुनिया का जिसके अंदर एंगल 90 डिग्री नहीं है, कुछ भी रैंडम XYZ एंगल है और XYZ में से कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तो वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री को बच्चों लगा सकते हैं क्या? नहीं, वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री को नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कहाँ एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री एंगल पर। ऐसे ट्रायंगल में जहां 90 डिग्री का एंगल हो, यानी कि जहां भी आपको 90 डिग्री का एंगल दिखे वहां ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। और किसी भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री की आपको दिक्कत आए तो एक एंगल तो आपको 90 डिग्री का मानकर चलना है। ये बात समझ में आई? तो अब समझ में आया ये स्टडी ऑफ एंगल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल को तो 90 डिग्री फिक्स ही मान लिया गया है। ठीक है ना बच्चों। चलो, अब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ी हुई एक बहुत ही फेमस थ्योरम है जो हम बचपन में पढ़ते आए थे, याद है कुछ? पाइथागोरस थ्योरम करके होती थी। पाइथागोरस थ्योरम किस किसने पढ़ी है? पाइथागोरस थ्योरम ये 7th क्लास में आती है। वैसे अब तुम 10th में हो गए हो, तुम्हें ये आनी चाहिए। आई एक्सपेक्ट ये आप लोगों को आती है, मगर अगर नहीं भी आती तो डोंट वरी, आई एम हियर, मैं आपको करवा दूंगा। जिस जिसको पाइथागोरस थ्योरम आती है और जिस जिसने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है वो कमेंट बॉक्स में पाइथागोरस टाइप करेंगे।
ताकि जब कोई नया बच्चा आए इस चैनल पर तो उसे भी समझ में आए कि मेरे फॉलोअर्स कितने अच्छे हैं, वो मेरी बातें मानते हैं और वो पाइथागोरस कमेंट कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। अब पाइथागोरस थ्योरम की भी क्या खास बात थी बच्चों? ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का सिंबल पता है ना? हाँ। और कैसी होती है राइट एंगल ट्रायंगल? अभी अभी मैंने दिखाया था कि एक लाइन बिल्कुल सीधी और वो कितनी होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है ना? हाँ। मान लेते हैं कि कोई भी रैंडम एबीसी, वैसे तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं एबीसी दे रहा हूँ, चलो, कि एबीसी के नाम की कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है? और इसके कुछ नाम होते थे, जो तीनों साइड्स होती हैं, डिफरेंट साइड्स, ए बी, बी सी, ए सी, इनके कुछ नाम होते थे 90 डिग्री एंगल के अंदर। है कुछ याद किसी को? चलिए मैं बताता हूँ। तो जो साइड जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना होता था, जो यहाँ पे कौन सी है, बीसी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों बेस। याद आया? जिस जिस साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना होता है उसको बोलते हैं बेस बच्चों। और जो सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री की होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ। उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। उसे वैसे हाइट भी बोल देते हैं मगर उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो ये सबसे बड़ी टेढ़ी सी लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं बच्चों? याद है कुछ? इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। याद आया कुछ? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज का क्या सिंबल होता है? एच। बेस का क्या होता है? बी। और परपेंडिकुलर का क्या होता है बच्चों? पी। जिस नाम से उनकी स्टार्टिंग हो रही है ना, जिस वर्ड से उनके नाम की स्टार्टिंग हो रही है, वो ही उनका सिंबल होता है। हाइपोटेन्यूज का एच, बेस का बी, और परपेंडिकुलर का पी। ये सब याद है बच्चों? और अब पाइथागोरस थ्योरम आती है। वो एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था वो था एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात, आपको रिवाइज हो गया। अगर इन केस आपको नहीं पता था तो अब आप इसे याद कर लेंगे। इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। 10th क्लास में हो गए हैं ना आप लोग? आपको ये फॉर्मूला बच्चों आना चाहिए। एच क्या होता है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज। पी क्या होता है? परपेंडिकुलर। बी क्या होता है? बेस। और ये किस पे वैलिड है? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है बच्चों, ये बात पता लग गई? अब एक बात, राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास बात होती है, वो क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो लार्जेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज जो होती है वो लार्जेस्ट, बिगेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, है ना? और ये इस इक्वेशन से भी क्लियर है कि दो साइड्स के स्क्वायर को जोड़ने के बाद हमें हाइपोटेन्यूज मिलता है, इसका का स्क्वायर मिलता है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज बड़ा ही रहा होगा, है ना बच्चों? हाँ। और सबसे छोटी कौन सी होती है वो हम नहीं कह सकते। सबसे छोटी परपेंडिकुलर भी हो सकती है, सबसे छोटा बेस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, कुछ चीज में नहीं जाना। सबसे बड़ी कोई आपसे पूछ ले तो बता देना कि हाँ, हाइपोटेन्यूज सबसे छोटा होता है। ठीक है बच्चों। अब आती है बात ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री किस में लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है क्या? हाँ, इसमें लग सकती है। क्यों? बताओ क्यों लग सकती है? क्योंकि सर आपने बताया। हाँ बच्चों, क्योंकि आईआईटीएन पाजी वाले शिवम सर ने बताया कि बच्चों लग सकती है भाई राइट एंगल ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम लगती है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। अब तो मैंने क्या बोला था? ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री होती है एंगल की स्टडी। तो एक एंगल तो 90 डिग्री हमें पता है। अब इसके अंदर दो एंगल और होंगे ना, ये एंगल बी और ये एंगल ए। हमें क्या इनके बारे में पता है? हमें इनका जो एंगल है जिसे बोलेंगे सी बी ए। सी बी ए, क्या हमें इसके बारे में पता है कुछ? हमें नहीं पता। और जो ये एंगल है एक और, ये वाला एंगल है सी ए बी, क्या हमें इसके बारे में पता है? नहीं, हमें इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। ये सी ए बी, थोड़ा सा ए मेरा थोड़ा सुंदर बन गया है ना? एंगल सी ए बी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो इनके बारे में हमें कौन बताएगा? इनके बारे में हमें बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बताती है। और ट्रिग्नोमेट्री पता है कैसे बताती है? ट्रिग्नोमेट्री की अपनी ना रेशियोज होती है, रेशियोज। रेशियोज, रेशियो मतलब कहते हैं, वैसे तुम क्या बोलते हो? फ्रैक्शन को रेशियो बोल देते हो। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री की भी रेशियोज होती है, वो बताती है एंगल के बारे में। ठीक है बच्चों। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है ना उसकी कितनी रेशियोज होती हैं? उसकी 6 रेशियोज होती हैं। 6 रेशियोज, 6 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और आपको ये याद करनी है।
यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन शुरू होता है बच्चों। हाँ ठीक है ना। तो जो रेशियोज होती है, तो पहली रेशियो का नाम है साइन, दूसरी का नाम है कॉस, तीसरी का नाम है टेंजेंट। ये जैसे टैन से लिख देते हैं, टेंजेंट और टेंजेंट लिख देते हैं ना। और जो बाकी तीन होती है ना, वो इनकी उल्टी होती है। साइन का उल्टा कोसिकेंट, जिसे कोसेक बोल देते हैं, चलो कोसिकेंट लिख देता हूँ, कोसिकेंट। कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। और टैंजेंट का उल्टा पता है क्या होता है बच्चों, को टैंजेंट। को टैंजेंट, टैंजेंट के आगे बस को लगा दो, ये इनका उल्टा होता है। ये 6 टर्म्स आपको याद रखनी है, 1 2 3। वैसे तो ये 3 ही मेन है, मगर बाकी भी मेन है, मगर वो उसकी रेसिप्रोकल होती है, वो अभी हम सीख लेंगे। आपको ये नाम याद करने हैं सबसे पहले तो, कि कॉस, साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटैंजेंट, ये इनकी रेशियोज होते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है ना, तो जो बाकी दो एंगल्स हैं उनकी हम ये 6 की 6 रेशियोज बता सकते हैं। इनके फॉर्मूले होते हैं, आपको बस वो फॉर्मूला याद करना है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। रेशियो बोला मैंने, रेशियो का क्या मतलब होता है कि उसमें कुछ हम डिवाइड कर रहे होंगे, यानी कि कुछ न्यूमरेटर होगा और कुछ डिनोमिनेटर होगा, वो रेशियो होती है ना बच्चों। उसमें कुछ एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा होता है, एक चीज दूसरी चीज से डिवाइड हो रही होती है ना बच्चों। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे होगा। तो जो साइन रेशियो होती है, उसका फॉर्मूला पता है क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है रेशियो में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि अगर मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं ना, तो वो हो जाएगा साइन। और कॉस क्या होता है भाई, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि अगर मैं बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को कॉस मिल जाएगा। अब आई बात टैंजेंट की, टैंजेंट क्या होता है, टैंजेंट होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दूं, तो वो टैंजेंट कहलाएगा। आपको बस ये तीन ही याद रखने हैं, साइन, कॉस और टैंजेंट। बाकी तीन क्यों नहीं याद रखने सर, बताओ क्यों नहीं याद रखने। इसलिए नहीं याद रखने बच्चों, बस आपको उसमें ये याद रखना है कि वो उनके इनके उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होता है। साइन का कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल एच अपॉन पी। सीकेंट क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। को टैंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा, यानी कि बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन को तो ऐसे ही लिखते हैं, साइन, कॉस को ऐसे ही लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को लिखते हैं टी ए एन, टेंजेंट। ठीक है बच्चों। कोसिकेंट को लिखते हैं कोसेक, सी ओ एस ई सी, कोसेक। सीकेंट को लिखते हैं सेक, एस ई सी, सेक। और को टैंजेंट को लिखते हैं कॉट, सी ओ टी, कॉट। या कोई 6 टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। अभी आपको ये याद करने में दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये है शिवम्स ट्रिक, मेरी ट्रिक है ये याद करने की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। आप इस ट्रिक को फॉलो करिए, आपको याद हो जाएगी। मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, एक कोड वर्ड बता रहा हूँ, आपको बस वो कोड वर्ड याद रखना है, आपको याद हो जाएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। वो ट्रिक क्या है, वो एक हिंदी की ट्रिक है बेसिकली, इंग्लिश में बोल लिखेंगे उसे। वो क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और आगे क्या होता है, सोना चांदी तोले। ये ट्रिक है बच्चों। अब आप कहोगे सर ये कैसी ट्रिक है, तो ये ऐसी ट्रिक है बच्चों, इनके जो नाम है ना, पहले वर्ड वाले नाम, इनसे आपको हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो क्या मिल रही है, पंडित का पी, हर का एच, तो क्या बनेगा, बी अपॉन एच। यहाँ पे क्या होगा, बी अपॉन एच। और इस तरह क्या होगा, बी, पी अपॉन बी, यानी कि पी अपॉन बी। मैंने क्या लिखवाया था, पंडित बद्री प्रसाद, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और क्या लिखवाया था, सोना चांदी तोले ना। तो ऐसे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, साइन, सी से कौन सा आता है, कॉस, और टी से कौन सा आता है, टेंजेंट। बस ये उन्हीं के फॉर्मूले हैं, लगा दो। लो, आ गया साइन का, आ गया फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट का आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
आ गया बच्चों? ऐसे याद रखना है। अब यहां से उल्टा तो निकाल लोगे कि कॉसिकेंट का क्या आएगा, साइन का उल्टा होता है तो एच अपॉन पी, सीकेंट का क्या होता है, कॉस का उल्टा एच अपॉन बी, और टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट सॉरी कोटेंजेंट का उल्टा होता है ना, और ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी। ये कर लोगे अब ऐसे? हाँ। तो कैसे लिखोगे इसे, गौर से देखो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हो गया याद? दोबारा देखो कैसे लिखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना से साइन, चांदी से कॉस, और टेंजेंट से तोले। और ये आपके सारे आ गए फॉर्मूले। होले होले हो जाएगा प्यार, यानी कि होले होले हो जाएंगे फॉर्मूले याद, है ना बच्चों? और आपको हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से प्यार। इसी बात पे वीडियो पे ठोक दो लाइक मेरे बच्चों। चलिए थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे, मुश्किल नहीं है। दो तीन बार देखेंगे वीडियो को, दो तीन बार बुक को देखेंगे, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और आपको ये लर्न करने ही पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि इनके बिना तो भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं होएगी। ठीक है? अब एक चीज, जो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी है ना बच्चों, जैसे खाली नहीं होती, इनके आगे होता है एंगल होता है। जब यहाँ पे आगे एंगल नहीं लिखा, साइन एंगल किसी एंगल का ही डिफाइंड होता है। जो कोई भी एक रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों, वो एंगल के लिए ही डिफाइन होती है, एंगल के लिए ही लिखी जाती है, मैं कह सकता हूँ एंगल के लिए लिखी जाती है। तो थोड़ा सा वो देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ वैलिड है? ट्रिग्नोमेट्री वैलिड है राइट एंगल ट्रायंगल में। उसमें क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है, और हमने कोई भी रैंडम नेम ले लिए थे, सपोज ए बी सी, उसमें एक एंगल तो 90 डिग्रीज था, बाकी दो एंगल कुछ होंगे, है ना बच्चों? तो सपोज ये जो एंगल है, मैं इसका नाम ले लेता हूँ कि सपोज ये एक्स एंगल है, और जो ये वाला ए वाला एंगल है ये वाई एंगल है। ठीक है? तो जो हम रेशियो निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 6 रेशियोज निकाल सकते हैं, मैंने बताया था इन दोनों एंगल्स के लिए। इसके लिए भी 6 और इसके लिए भी 6। कौन सी? साइन, कॉस, टैंजेंट, और कौन सी? कोसेकेंट। सीकेंट को टैंजेंट, है ना बच्चों, याद है? हाँ। तो वो क्या होता है, वो एंगल के लिए डिफाइंड होती है। वो ऐसे नहीं होती कि साइन पी बाई एच, वो ऐसे होगी साइन इस एंगल की पी बाई एच। यानी कि जैसे अगर मुझे इस एंगल की निकालनी है, एक्स की निकालनी है, तो मैं कहूंगा उसे साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स। अगर मुझे इसका निकालना है कुछ, तो मैं कहूंगा कॉस वाई या फिर कॉस एक्स, ऐसे कहूंगा मैं। ठीक है बच्चों? उसका फॉर्मूला होगा फिर, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस के फॉर्मूले क्या होंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वाई का क्या, कॉस का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, इस हिसाब से तो आप एक बात कहोगे, सर आपने हमें बोला कि कॉस क्या होता है, कि कॉस एक्स क्या होता है, भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो cos x भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा और cos y भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। भाई ये दोनों वैल्यू तो इक्वल होंगी, मगर जब x और y ही सेम नहीं होंगे, तो ये वैल्यू आपस में इक्वल कैसे हो सकती है? ये तो सर आप गलत बोल रहे हो। तो आपकी बात बिल्कुल सही है बच्चों। फॉर्मूला तो रेशियो का होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, मगर जो बेस है ना, वो एंगल कौन सा है उसके बेस पे पता लगता है। हर एंगल के लिए बेस अलग होगा। मैंने जो आपको एक बात बताई थी ना पिछली स्लाइड में, कि जो ये नीचे वाला साइड होता है इसको हम बेस बोलते हैं, जो एक टेढ़ी साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और सीधी लाइन को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। वो हम बच्चों इस एंगल के लिए बोलते हैं, एक्स एंगल जो यहाँ पे शो हो रहा है इसके लिए बोलते हैं। वो हम रीजन बीइंग, अभी हमें वो सीखना है कि रीजन क्या है। रीजन बीइंग, इस ये एंगल किस साइड पर बना हुआ है, ये उस पे डिपेंड करती है चीज। जो ये एक्स एंगल है यहाँ पे, ये बी एंगल, इसका बेस कौन सा है 90 डिग्री एंगल के लिए, वो डिफाइन करता है किसे बेस माना जाएगा और किसे परपेंडिकुलर। आपको बस ये देखना है कि जिस भी एंगल का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है ना, उस एंगल का कौन सा हिस्सा 90 डिग्री वाले एंगल के साथ अटैच्ड है। जिस साइड के साथ उस एंगल पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा ना, वो बेस कहलाती है बच्चों।
अब आपको आई बात समझ में बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जो ये हमारा एक्स एंगल है यहाँ पे, इस एंगल का 90 डिग्री वाले एंगल के साथ कौन सी साइड है? ये वाली साइड ना, ये वाली। तो यही इसका बेस कहलाएगी। और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, ये बड़ी वाली साइड होती है। अब हम जो एक और केस देखते हैं, दूसरे वाला केस। थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग साफ हो गई तो इस वजह से थोड़ा सा कोऑपरेट करें। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल वाई। हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है कि बड़ी साइड, टेढ़े वाली साइड ही रहनी है। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड। बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड, सबसे लंबी साइड, टेढ़ी वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब ये अगर एंगल वाई हो जाए तब कौन सी बेस और तब कौन सी परपेंडिकुलर? आप तो कह दोगे सर आपने कहा था जो सीधी खड़ी हो वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं देखेंगे, हम एंगल को देखेंगे पहले। तो जैसे ये एंगल वाई एंगल है ना, हमें इसके रिस्पेक्ट में बतानी है कि परपेंडिकुलर कौन सी है और बेस कौन सी है ना? तो मैंने क्या बताया था परपेंडिकुलर बेस देखने के लिए? जो भी वो एंगल है उसको देखेंगे पहले, और वो 90 डिग्री वाली एंगल की साइड को कहाँ से टच कर रहा है उसे बेस बोल देंगे। तो ये एंगल है हमारा वाई, और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, और ये कौन सी साइड से टच कर रहा है इसको? इस साइड से टच कर रहा है, तो ये इसके लिए बेस होगी। और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही है कि बड़े वाली साइड होती है। तो जो लेफ्ट ओवर है, जो बच जाती है साइड, वो परपेंडिकुलर कहलाती है। तो अगर आपसे अब कोई पूछे ना एक राइट एंगल ट्रायंगल देकर, और कह दे कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री है, और आपसे पूछ ले कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है, तो तब कह दोगे कि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड भैया हाइपोटेन्यूज है। मगर अब आपसे कोई पूछ ले अगर कि बता दो मुझे कि बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सी है, तो आप उनसे सवाल करोगे कि पूछने वाले ये बता, पहले ये बताओ कि कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो। अगर वो कह दें कि ये वाला एंगल, सपोज एक्स, इस एंगल का पूछ रहे हैं, तब आप कहोगे कि बेस पता है, कैसे बताएंगे? ये एंगल 90 डिग्री से जिस साइड पे बना हुआ है, 90 डिग्री एंगल से जिस साइड में टच कर रहा है, उसे कह देंगे बेस। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, और जो बच जाएगी उसे बोल देंगे परपेंडिकुलर। मगर अगर कोई कह दे कि इस ऊपर वाले एंगल वाई के लिए बता दो बेस या परपेंडिकुलर, तो आप कहोगे ओ क्वेश्चन पूछने वाले ये बता, देख गौर से यहाँ पे कि कौन से एंगल के साथ, कौन सी साइड के साथ ये 90 डिग्री एंगल से टच हो रही है। कि ये जो वाई एंगल है ये कौन सी साइड के थ्रू 90 डिग्री एंगल से टच हो रहा है, तो इस साइड से टच हो रहा है। तो इसके लिए ये हो जाएगी बेस, और हाइपोटेन्यूज फिक्स है, ये लेफ्ट ओवर बच जाएगी परपेंडिकुलर। अब समझ गए आप? ये रिलेटिव है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रिलेटिव टर्म है डिपेंडिंग अपॉन एंगल। तो अब क्या कहोगे कि जो पी है परपेंडिकुलर एंड बेस, वो क्या है? इंटरचेंजेबल या फिर रिलेटिव, या फिर इससे बेटर हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है? एंगल डिपेंडेंट। यानी कि कौन सा एंगल पूछा गया है उस पे डिपेंड करेगा कि कौन से एंगल का हमें साइन या कॉस बताना है। ठीक है बच्चों? तो चलिए आपको ना एक नेमिंग दे देते हैं, और फिर एंगल से 6 की 6 रेशियोज डिराइव कराते हैं। आपको बहुत क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में सारा कुछ। ये देखो, ये एंगल 90 डिग्री था। मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल थी ए बी सी, और ये वाला एंगल था एक्स, और ये वाला एंगल था वाई। तो अब आप मुझे एक बात पूछोगे, सर क्या जो ये 90 डिग्री एंगल है, क्या हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इतने निकाल सकते हैं? बच्चों इसका फॉर्मूला नहीं होता, ये आप अगले वीडियोस में जानेंगे कि क्यों। क्योंकि इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, वो हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी आपके लिए बेसिक वीडियो पढ़ रहे हैं ना, दूसरे एंगल एक्स और वाई पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एंगल्स अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री वाले एंगल पर ही फोकस करेंगे, है ना? तो सबसे पहले हम उठाते हैं वाई एंगल को, जहां पे हम सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे? एंगल वाई को। फिर या फिर उसे क्या बोलेंगे? एंगल सी बी ए और एंगल ए बी सी। जिस एंगल को डिफाइन करना होता है बस उसे बीच में रखना होता है ना, किसी भी साइड से शुरू कर लो, चाहे ए बी सी से शुरू कर लो या सी बी ए से शुरू कर लो, उसको बस बीच में रखना होता है, उसे डिफाइन करना होता है ना बच्चों? हाँ, तो हम इस पे फोकस करेंगे। तो हमें इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। कितने रेशियोज होते हैं? 6 होते हैं। कौन से होते हैं? साइन, यानी कि हमें बताना है साइन वाई, हमें क्या बताना है? कॉस वाई, और हमें क्या बताना है? टेंजेंट वाई, है ना बच्चों? और इनके जो ऑपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं? कोसिकेंट वाई, सीकेंट वाई,
एंड कोटेंजेंट वाई, है ना बच्चों। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे इन सबका फॉर्मूला बताएंगे, वीडियो पॉज करेंगे, आप खुद अपनी कॉपी में इनके फॉर्मूले लिखेंगे कि साइन वाई का क्या फॉर्मूला होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस का तो बताओ भाई। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिसने बता दिया वेरी गुड, जो जो नहीं बता पाए वो वीडियो को दोबारा देखेंगे और याद करेंगे फॉर्मूला को, ट्रिक याद करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, है ना बच्चों। हाँ, तो टैंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ से क्या शुरू हो गई? रेसिप्रोकल, 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 है ना। हाँ, कर दो रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या? कोसिकेंट। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट का क्या होता है? रेसिप्रोकल। कॉस का होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोटेंजेंट किसका होता है? टेंजेंट का, यानी कि पी बाई बी का, यानी क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। इसका एक मतलब ये भी है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट और कोसिकेंट का साइन, कॉस का सीकेंट और सीकेंट का कॉस, कॉट का टेंजेंट, टेंजेंट का कॉट। याद है? याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अब हमें बतानी है वैल्यूज। अब आपसे कोई पूछे तो अब आपको पहले चेक करना पड़ेगा ना कि जो वो एंगल वाई मेरा बन रहा है, वो एंगल वाई का बेस कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है या परपेंडिकुलर कौन है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल, एंगल को देखे बिना ही 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या हो जाता है? हमारा हाइपोटेन्यूज। ये हम सीख चुके हैं। हाँ, अब जो बची बाकी दो वो हम देख लेंगे। तो एंगल वाई के लिए हमें बेस बताना है, तो देखेंगे कौन उसका बेस हो सकता है। तो एंगल वाई ये रहा बच्चों। मैंने क्या बताया था? जिस एंगल का बेस देखना है, सबसे पहले ये देखेंगे कि वो एंगल किस साइड के थ्रू 90 डिग्री एंगल को टच कर रहा है। तो जो ये वाई एंगल है, ये वाला, ये इस साइड के थ्रू 90 डिग्री के एंगल को टच कर रहा है। तो ये इसका कहलाएगा बेस बी, और जो बची हुई साइड कहलाएगी वो इसकी कहलाएगी परपेंडिकुलर, है ना। हाँ, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाली साइड, एसी वाली साइड। एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। हाँ, हाइपोटेन्यूज दिख रहा है ना, हाइपोटेन्यूज ए बी। बेस क्या है? बी सी। और परपेंडिकुलर क्या है? ए सी। हाँ, तो ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब निकल जाएंगे। कॉस वाई क्या है? बी अपॉन एच। बेस क्या है? बी सी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए सी। बेस क्या है? बी सी। आगे सारी वैल्यू सॉल्व हो गई। कॉसिकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर सीधा साइन का उल्टा, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। सीकेंट वाई एच अपॉन बी, या फिर कॉस का उल्टा, क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी। तो टैंजेंट वाई बी अपॉन पी, टैंजेंट का उल्टा, या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है बताओ? बीसी है। और परपेंडिकुलर क्या है? एसी है। बस, ये आपकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपको याद करनी है ऐसे, और आपको ये निकालनी आनी चाहिए। यही पेपर में पूछी जाती हैं। वो पता है क्या करेगा? वो क्वेश्चन में आपको इनकी लेंथ दे देगा कि परपेंडिकुलर की लेंथ है 3, बेस की लेंथ है 4, और सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे बता दो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए। तो सबसे पहले तो आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, क्योंकि वो आती है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बच्चों। हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर हमें क्या पता है? 3 का स्क्वायर। बेस का पता है 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 9 प्लस 16, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि 5। अब वो कारनामे मत करिएगा कि प्लस माइनस आएगा तो फिर +5 भी और -5 भी। बच्चों, लेंथ है, लेंथ पॉजिटिव होती है तो सिर्फ हम पॉजिटिव वाला ही लेंगे। जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ के आए हैं वो वाला दिमाग ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लगाना है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, अच्छे अच्छे बच्चों, है ना। हाँ, समझ रहे हो ना? टॉप करोगे ऐसे पढ़ोगे तो, अच्छे से समझोगे तो टॉप करोगे। बिल्कुल अच्छे से समझना है, वीडियो चाहे 2 बार देखनी पड़ जाए, छोड़िएगा मत बीच में से। दोबारा प्रॉपर रिवर्स कर करके, रिवाइंड कर करके देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा देंगे। इससे अच्छा कहीं नहीं पढ़ाया होगा, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। चलो, अच्छा, अब हमने ये सारा केस डिस्कस कर लिया एक्स का। अगर वाई का, एंगल वाई का, साइन वाई का, अगर अब हमें वो कह देता कि भाई सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज एक्स की निकाल दो। चलो भाई, फोकस कर लेते हैं, बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल इस बार।
वही सेम जो पहले बनाई थी। 90 डिग्री का एंगल था यहाँ पे, इस एंगल को बोला था एक्स, इस एंगल को बोला था वाई, इसे नाम दिया था ए बी सी। सबसे पहली चीज हमें निकालनी है, इस पर किस पे फोकस करना है हमें, एंगल एक्स पे या फिर एंगल सी ए बी पे या फिर एंगल बी ए सी पर, क्योंकि किसी भी तरफ से जाओ एंगल बीच में आना चाहिए, वो है ना ए वाला। हाँ, उस पे फोकस करना है। क्या निकालनी है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन सी, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, है ना, और कौन सी इनकी रेसिप्रोकल वाली, को सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, को टेंजेंट एक्स, है ना बच्चों, सबकी रेसिप्रोकल होती है ना। हाँ, सबसे पहले तो हमें बतानी है फॉर्मूले इनके। चलो दोबारा बताओ मुझे सारे फॉर्मूले, रिवीजन भी इसी वीडियो में साथ ही साथ आपका रिवीजन भी करा रहा हूँ। बताओ साइन का फॉर्मूला, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद, तो बोलो मेरे संग। साइन कॉस के फॉर्मूले, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसिकेंट साइन का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोसिकेंट कॉस का उल्टा यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, को टेंजेंट टेंजेंट का उल्टा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना बच्चों। हाँ, बस इनके सारे फॉर्मूले आप लिख दीजिए अच्छे से, है ना। हाँ, चलिए, अब साइन एक्स के लिए परपेंडिकुलर, अब हमें परपेंडिकुलर पहले देखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी पता है हमें कि कौन सा होगा परपेंडिकुलर, है ना। हाँ, मगर हमें हाइपोटेन्यूज का पता है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये इसके ऑपोजिट साइड है, तो यही होगी हाइपोटेन्यूज, ये तो हमें पता है। अब कौन सा बेस और कौन सा परपेंडिकुलर, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एंगल पे डिपेंड करेगा, कौन से एंगल पे, एक्स एंगल पे। तो ये है एक्स एंगल बच्चों, हमें क्या देखना है, ये जो एक्स एंगल है ये 90 डिग्री एंगल को कौन सी साइड से टच कर रहा है, वो इस साइड से टच कर रहा है, जो एसी साइड है इससे टच कर रहा है 90 डिग्री एंगल को, 90 डिग्री इसको टच कर रहा है इस साइड से। हाँ, तो ये क्या कहलाएगी, बेस। बची हुई साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, है ना बच्चों। हाँ, परपेंडिकुलर की स्पेलिंग PER ही देखना, है ना। मैथ्स के पेपर में लैंग्वेज के मार्क्स नहीं होते, मैथ्स के मार्क्स होते हैं। हाँ, स्पेलिंग का चक्कर नहीं पड़ना यहाँ पे, बस। तो साइन एक्स के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारी, ये वाली साइड BC, और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही है अपॉन AB। बेस क्या है, कॉस निकालना है तो बेस AC आया था, ये उधर आई थी ना AC बेस। हाँ, तो कॉस एक्स क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC अपॉन AB, और टेंजेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन AC, है ना। हाँ, कोसिकेंट आ गया साइन का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन BC। ऐसे ही सेकेंड में कॉस का उल्टा विच विल बी AB अपॉन AC, और कॉट यानी कि टैंजेंट का उल्टा यानी कि AC अपॉन BC। निकल गई 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। हाँ, निकल गई। कभी कह दो सर आपने तो कम करवाई थी, नहीं भाई नहीं, मैंने तो पूरी करवाई थी। अब देख लो, मैंने तुम्हें दोनों के दोनों केसेस करा दिए हैं, एक्स वाले एंगल का भी, वाई वाले एंगल का भी, और पूरा तुम्हें एंगल का देखना सिखा दिया है मैंने कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं पूछोगे, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं बच्चों। वो तुम्हें दो साइड दे देगा, वो कह देगा हाइपोटेन्यूज है तुम्हारा 5, परपेंडिकुलर है तुम्हारा 4, निकाल दो साइन कॉस टेंजेंट सब निकाल दो, किसी भी एंगल का बोल देगा, कह देगा कि निकाल दो साइन एक्स का। तो साइन एक्स निकालने के लिए मुझे पता है फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन एक्स का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC होगा, BC अपॉन AB होगा, BC हमें पता है 4, AB हमें पता है 5, हो गया आंसर, 4/5 आंसर। बस इतना सा करके आना है, पेपर में फुल मार्क्स। और लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है। अरे भाई कहाँ मुश्किल है ये तो वही बात हो गई। लोग कहते हैं पागल हूं मैं यूं भी ना जानू, पागल तो मैं हूं ही नहीं, लोग कह रहे हैं पागल है। लोग कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है, यहाँ पे तुमने सारे क्वेश्चन कर दिए। बताओ मुश्किल है क्या, नहीं मुश्किल नहीं है बच्चों। मुश्किल क्या होता है, मुश्किल वो होता है जो हमें नहीं आता होता, और जो हमें आता होता है वो तो बच्चों आसान होता है। हाँ, और हमें अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, तो ये अब हमारे लिए क्या हो गई है, इजी। बस, अब इस केस में जरूरी नहीं है कि हमें AC की वैल्यू दे दे, अगर उसने AC की वैल्यू नहीं दे रखी है और उसने कॉस की वैल्यू पूछ रखी है, जहां बेस की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे उसे, कौन कौन बताएगा मुझे बताओ, बोलो। हाँ, सही बोला तुमने, पाइथागोरस थ्योरम से। जिन जिन्होंने सही बोला उनको शाबाश, और जिन्होंने नहीं बोला
उनको भी भाई बेटा कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा देखो। आपको भी आना चाहिए, अभी तक आप क्यों रिप्लाई दे पा रहे? आपको पता होनी चाहिए ये चीज कि अगर हमें दो साइड दे रखी हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, है ना बच्चों? हाँ। पेपर में पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं? जो क्वेश्चन करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन देता है वो कह देगा कि गिवन दैट, कि भाई जो तुम्हारा टेंजेंट ए है ना, वो है 4/3, और कह देगा फाइंड ऑल अदर रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बताओ। सबसे पहली चीज तो देखेंगे उसने क्वेश्चन में क्या दिया है। उसने क्वेश्चन में दिया है कि जो टेंजेंट ए है वो है 4/3। सबसे पहली चीज हमें ये पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे वैलिड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे वैलिड है, उसको ही ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले तो। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली 90 डिग्री एंगल बना लिया। अब उसने बोला टेंजेंट ए है 4/3, टेंजेंट ए 4/3 है, इसका मतलब क्या है? टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? हाँ। तो दो एंगल कौन से हैं हमारे पास? एक ये वाला और एक ये वाला। तो इनमें से कौन सा एंगल ए होगा, कैसे पहचाने भाई? अब ऐसे तो पहचान नहीं सकते हम। अगर हम ये कह देते हैं कि सपोज चलो भाई ये वाला एंगल अगर मैंने ए माना है, तो उसके लिए बेस चूंकि 90 डिग्री को टच वही साइड से कर रहा है, तो ये होनी चाहिए बेस, तो इसकी वैल्यू होनी, ये रेशियो में आएगी 3। और जो ये दूसरी है बीसी में मान लेता हूँ भाई, ये सामने वाली ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी तो बड़ी साइड होगी, है ना? और जो दूसरी साइड है ये वो होगी परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी 4। अब आप कहोगे सर आपने इसे 3 और 4 कैसे लिख दिया? अच्छा, तुम्हारी बात सही है बच्चों। अब वो 4/3 है ना, है तो रेशियो। तो अगर मैं कह दूं कि सपोज वो कुछ बड़ा नंबर भी रही होगी साइड, मगर डिवाइड करने के बाद लोएस्ट रेशियो 4/3 यानी कि कुछ 4 का मल्टीपल रही होगी और कुछ 3 का मल्टीपल रही होगी। सपोज हमारा परपेंडिकुलर रहा होगा कुछ 4 के और बेस रहा होगा कुछ 3 के, हम ऐसा कह देते चलो कि भाई बीसी रही होगी 4 के और एस 3 के। अभी ये क्या है? ये बेसिकली एक नंबर है, यानी मल्टीपल टाइप। आप ये भी कह सकते हो कि हाँ हो सकता है कि टैंजेंट 4 ही रही हो, परपेंडिकुलर 4 रहा हो और बेस 3 रहा हो, तो सीधा 4/3 आ जाएगा, उस केस में K1 हो जाएगा। मगर ऐसा भी हो सकता है ना कि सपोज परपेंडिकुलर 16 हो और बेस 9 हो। नो नो नो, नॉट लाइक दैट। कि परपेंडिकुलर 16 हो और बेस 12 हो, इसकी लेंथ 16 हो और इसकी लेंथ 12 हो, तो 16/12 भी तो 4/3 होता है। तो इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, इसलिए हम कहते हैं कि रेशियो मल्टीपल में होगी, 4 के 3 की होगी, बस ऐसा कह देते हैं। अच्छा, अब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। वो क्या कहती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमें नहीं पता, पी स्क्वायर हमें पता है क्या है, 3k प्लस 4k का स्क्वायर, ये कर लोगे ना सिंपल। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 का के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर। टोटल करने पे क्या आ रहा है? 25 ऑफ के स्क्वायर, और अंडर रूट क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 25 के स्क्वायर। 25 का अंडर रूट 5 और के स्क्वायर का अंडर रूट के, तो 5k। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? 5। बस। अब हमें क्या निकालनी है? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दो। कौन सी टेंजेंट हमें दे रखी है, कौन सी निकालनी है? साइन निकालनी है, कॉस निकालनी है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। निकाल दो। परपेंडिकुलर हमें पता है 4k, हाइपोटेन्यूज पता है 5k, के से के कट के क्या आ गया? 4/5 आंसर। कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 3k, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5k, के से के कट के क्या आ गया? 3/5। ये भी आंसर, ये भी आंसर। ए एन एस मतलब आंसर है ना। और बाकी कौन सी रह गई? टेंजेंट का उल्टा कर दो, आ जाएगी कोटेंजेंट। कॉट ए टेंजेंट का उल्टा, वो 3/4 थी, तो ये लिख दो कि रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट 1 अपॉन टेंजेंट है। क्या हो जाएगी? 1/4/3 यानी कि 3/4, है ना आंसर। कोसिकेंट निकालना है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? वो 4/5 यानी कि 5/4। एंड सीकेंट ए निकालनी है, सीकेंट ए क्या होता है? कॉस का उल्टा यानी कि 3/5 यानी कि 5/3। ये भी आंसर। बस। आसान था बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इजी था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और फुल मार्क्स मिलते हैं, और लोग कहते हैं ये मुश्किल है ये मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। अब जो एक जनरल टर्म यूज होती है ना, एक जनरल टर्म, एंगल होता है ना, बोलते हैं एंगल, उसको ना एक और चीज से बोला जाता है, थीटा। थीटा से भी, मतलब वी यूज द वर्ड थीटा फॉर एंगल ऑल्सो, उसे डिनोट करते हैं ऐसे।
बुक में बना होगा आपकी, ऐसे बना होगा, ऐसा बना होगा, थीटा ऐसे बनाता हूँ मैं, है ना। तो बेसिकली वो अगर आप कहीं बहुत यूज करते हैं, बट थीटा तो घबराना नहीं है, थीटा भी कुछ नहीं होता, थीटा बस एंगल होता है कि सपोज ये एंगल 90 डिग्री है और वो कहते हैं ये थीटा है, तो वो कहते हैं कि साइन थीटा क्या होगा। तो थीटा कुछ नहीं होता, थीटा बेसिकली क्या एंगल को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो बस देख लो कहाँ एंगल थीटा बना हुआ है, यहाँ एंगल थीटा बना हुआ है, तो कौन सी साइड को वो 90 डिग्री टच कर रहा है, वो हो जाएगी उसकी बेस। 90 के सामने वाली तो हमें पता ही है हाइपोटेन्यूज, ये हमें पता है ना कि 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, हाँ बस थीटा जिससे 90 को टच कर रहा है वो हो जाएगी बेस, और उसके सामने वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर, बस। तो साइन साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, बस। तो ये उसकी वैल्यू परपेंडिकुलर यहाँ से हाइपोटेन्यूज यहाँ से ही आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। ऐसे ही बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, हम सब डिफाइन कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का, बिल्कुल आसान चैप्टर है, लोगों ने पता नहीं क्यों बदनाम कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री को, हाई बहुत मुश्किल, पेपर में टफ आती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप आईआईटी पाजी के साथ बने रहेंगे, आपको बिल्कुल इजी वे में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा के टॉपर बना के इस चैप्टर को आपका फेवरेट टॉपिक बना दिया जाएगा। मेरा खुद का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, बिल्कुल इजी टॉपिक्स है, और भर भर के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को बहुत पसंद है, बहुत सारे क्वेश्चन वो इस चैप्टर से पूछता है और आसान पूछता है। बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं इसको देख के, इसलिए पढ़ के ही नहीं जाते इसको, इसीलिए वो यहाँ पे मार खा जाते हैं। मगर हम पढ़ के जाएंगे, वी विल स्टडी टुगेदर, वी विल स्टडी हार्ड, है ना बच्चों, तो इसलिए रिवाइज करिएगा आप अच्छे से, पढ़िए, फॉर्मूलों को बार बार देखिए, वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देखिए और याद करने की कोशिश करिए, ट्राई टू लर्न द फॉर्मूला, ट्राई टू लर्न द, जो मैंने कोड बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला, सोना चांदी तोले वाला, वो जरूर याद रखिएगा, अगली क्लास में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, उससे आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होनी चाहिए, है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का आए आपको पता लग जाए, और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ चीज दोबारा बतानी हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपनी क्वेरी को वहां पे मुझे बता सकते हैं, क्वेरीज को, डाउट्स को आप मुझे लिख लिख के बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना डाउट लिख के बता दीजिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा, और चैनल के साथ बने रहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, और इससे पहले जो चैप्टर हो चुके हैं उनका मैं लिंक प्लेलिस्ट का 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम का मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।